हेलो एवरीवन, हम लोग क्या 2020 स्लॉट 1 के क्वांट सेक्शन को देख रहे हैं। तो इसी में देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या था। ये भी एक 19 में क्वेश्चन आया था, सेम वैसा ही क्वेश्चन था, ऐसा उसको रिपीट कर दिया इन्होंने, वो वैल्यू चेंज कर दी है। आप लोग देखेंगे तो उसमें गर्ल्स एंड बॉयज करके क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ इन्होंने एंग एंड वोल्ड करके कर दिया है क्वेश्चन को, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना होता है। आपको जैसे आपने पहले चीजें सॉल्व करी वैसे ही सॉल्व करनी होती है। अप्रोच देखते हैं क्या है क्वेश्चन में, क्या अप्लाई करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन में बोला है ग्रुप ऑफ पीपल 28% ऑफ द मेंबर्स आर यंग एंड व्हाइल द रेस्ट आर ओल्ड। तो सबसे पहली चीज तो हमने आपको ये चीज सिखा रखी है कि जब भी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन दिख जाए आपको टोटल ले लेना है 100x। टोटल हमने ले लिया 100x, वहां की जो पॉपुलेशन है वह पीपल है उनको हमने ले लिया 100x। इसमें से जो 28% है, 28% का मतलब 28x, 28x इसमें से क्या है देखो, ये है आपके यंग। तो रेस्ट हमारे कितने हो जाएंगे, इसको आप डायरेक्ट माइनस कर सकते हो, यहां से 28 माइनस कर सकते हो आप, तो आपके वैल्यू कितनी हो जाएगी 72x क्या हो गए, ओल्ड हो गए, ठीक है। इतनी सी बात हमको पता चल गई। अच्छा, उसके बाद इन्होंने बोला क्या, इन्होंने बोला है कि इफ 65% ऑफ द मेंबर्स आर लिटरेट्स, यानी इसी 100 का 65% क्या है, लिटरेट है। तो 65% अगर इसका होंगे लिटरेट तो 65x हो जाएंगे, और यहां लिख लेना लिटरेट, लिटरेट, ठीक है। एंड 20, अब ये लाइन बहुत बढ़िया से देखो, एंड 25% ऑफ द लिटरेट्स आर इन, मतलब इसका 25%, तो इसका 25% अगर आपका यंग है यानी 65x अपॉन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएंगे, ये आपके यंग है। तो ऑब्वियस सी बात है जो ओल्ड होंगे आपके वो कितने हो जाएंगे, 65x अपॉन 4 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 75% हमने लिख दिया है, सीधा सीधा आप समझो 75% लिख दिया, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई। अब उन्होंने बोला है देन द परसेंटेज ऑफ द ओल्ड पीपल अमंग द इलिटरेट्स, इलिटरेट्स ध्यान से सुनना, इलिटरेट्स, ठीक है। तो अब आप ये देखो कि पूरे जो लिटरेट्स लोग हैं वो इतने हैं ओल्ड में, क्योंकि लिटरेट इतने हैं, तो ये ऑब्वियस सी बात है ये लिटरेट ओल्ड हो गए। तो मैं आपसे बोलूं कि इलिटरेट कितने होंगे, इलिटरेट कितने होंगे, तो आप ये बोलेंगे कि 72 टोटल ओल्ड्स हैं, इसमें से इसको क्या कर दो आप, माइनस कर दो, ठीक है। अच्छा, इसको पॉइंट में अभी करने की कोई जरूरत नहीं, आप इसको ऐसे सॉल्व करते रहो, लास्ट में सबसे पॉइंट लगाया करो। जैसे अभी पॉइंट में कर दोगे तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, देखो यहां पर जरा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो 8 और ये हो जाएगा आपका 28, मतलब 288 माइनस, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 हो जाएगा, और 18 और वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 और 195, 195x अपॉन कितना हो गया 4 हो गया। अब हमको इनको परसेंटेज में लिखना है, देखो तो जब आप परसेंटेज में लिखने जाएंगे, ये ऐसे ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जो अनपढ़ हैं, ठीक है, इलिटरेट है, इनका हमको परसेंटेज बताना है। तो इनका परसेंटेज बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो आप यहां पर जो वैल्यू है, यहां पर वैल्यू है, ये कौन सी है, ये आपके लिटरेट की है। तो इलिटरेट यहां पर कितने रहे होंगे, 35x रहे होंगे, इलिटरेट आपके क्या रहे होंगे 35 रहे होंगे। तो आपको बस इसी पर कैलकुलेशन करना था, देखो परसेंटेज बताना था कितना, 288x माइनस कितना 195x अपॉन 4 अपॉन 35x इंटू 100, ये आपको सॉल्व करना है। और इसमें देखो कुछ भी कॉमन वॉमन हो रहा हो ले लो, ना हो रहा हो तो ऐसे ही डायरेक्ट लिख के आप काट पीट सकते हो। तो आपका नियरेस्ट आ जाएगा 66.4% के करीब, और उन्होंने बोला था नियरेस्ट आंसर, तो आपका जो नियरेस्ट है सबसे वो क्या है 66% है, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है, ये भी हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बस सीधा सीधा 100 पे कैलकुलेशन करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान, फिर से एक क्वेश्चन आया, मतलब बहुत आसान का मतलब बहुत आसान, जैसे जिसको एक लाइन का एक फॉर्मूला याद होता है वो बता देता है ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। कैलकुलेशन भरा पड़ा है सिर्फ इसमें, मतलब ऐसा नहीं कि हार्ड क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन है। तो आपको याद होगा जब हम ट्रेन वाले केसेस पढ़ते थे तो हमने ये ट्रेन अगर एक है हमारे पास एल लेंथ की ट्रेन है और इसकी स्पीड कुछ x किलोमीटर पर आवर है और ये कुछ एल मीटर की ट्रेन है, तो ये काम क्या करती थी, कभी ट्रेन को पास करती थी, कभी पोल को पास करती थी, कभी किसी बॉय को पास करती थी, कभी बॉय दौड़ रहा होता तो पास करती थी। तो उसी पर ये केस है कि इसमें दो लड़के हैं,
पहला वाला भी है ऐसे, इसकी स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर, और एक दूसरा है जिसकी स्पीड भी दे रखी है हमको कितनी, 4 किलोमीटर पर आवर, ऐसा कुछ दिया हुआ है। ठीक है बात। तो अब अगर हम आपसे ये कहें कि जो y की लेंथ होगी वो क्या होगी, तो आप बोलोगे ट्रेन के रिस्पेक्ट में इसकी 0 होती है। ये हमने बताया होगा, आप सभी को पहले से भी बता रखा होगा, और नहीं भी बताया था तो आप अभी देख लो, जान लो इस चीज को। ठीक है, ये हो गया हमारा दोनों मैटर। अब आते हैं, देखते हैं कि जो क्रॉस करने का टाइम होता था उसको हम कैसे लिखते थे। तो t इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन S1 प्लस माइनस S2 लिखते थे, जहां पर लेंथ होता था, कभी लेंथ ट्रेन की है, 2 ट्रेनें हैं, प्लेटफॉर्म है, वैसे केसेस में। लेकिन अगर हम इस केस की बात करेंगे तो यहां सिर्फ L अपॉन X माइनस, या आप अभी ऐसे लिख लो, सेम डायरेक्शन में माइनस का साइन आता है, मतलब S1 डिफरेंस S2 आएगा। अब S1 को हमने X ले लिया, और वो जो S1 S2 उसमें दोनों दे रखे हैं हमको, S2 S2 दोनों दे रखे हैं। तो अब इस चीज को हम अप्लाई करते हैं और केस 1 देखते हैं। तो केस 1 में देखो जरा, ये पूरा फॉर्मूला हो गया, कैसे आया हमने बता दिया आपको। पहले वाले लड़के को देखना क्रॉस करने में कितना टाइम लग रहा है। अ ट्रेन केम फ्रॉम बिहाइंड देम एंड क्रॉस देम इन 90 सेकेंड एंड 100 सेकेंड। तो पहले वाले में 90 सेकेंड लग रहा है, तो 90 लिख लो। यहां आपका L आ जाएगा, और ये आपका S है, आपने X लिखा है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो आप इसको देख लो। एक चीज और ध्यान रखना, ये आपका किलोमीटर में है और ये आपका सेकंड में है, तो इसको आप 5/18 कर लोगे तो 18 ऊपर चला जाएगा और 5 कहां जाएगा, नीचे। तो इसको इससे काट दो, और वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 25x माइनस 2, इक्वेशन नंबर 1। केस 2 में उन्होंने बोला है कि दूसरे वाले लड़के को जिसकी स्पीड 4 है उसको 100 सेकंड में पार करती है, तो 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, t की जगह हमने 100 लिख दिया और l की जगह हमने ट्रेन की लेंथ लिखी, क्योंकि हमें पता नहीं है, इनकी 0 होगी ट्रेन के रिस्पेक्ट में। तो x माइनस क्या लिखोगे आप 4, और यहां फिर से 18 अपॉन क्या लिखोगे 5 लिखोगे। तो ये कटेगा नहीं, तो कोई बात नहीं, ऐसे ही रहने दो। जैसे जो चीज कट रही हो अभी काट दो, जो ना कटे उसे ऐसे छोड़ सकते हो। तो ये देखो 2 से कट जाएगा 9 टाइम, 2 से कट जाएगा 50, तो इसको उधर भेज दो। तो L इज इक्वल टू 250 अपॉन 9, और x माइनस क्या हो गया 4, इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखो क्या दोनों को इक्वेट करा सकते हो आप, बिल्कुल करा सकते हो। तो आप रख दो दोनों को इक्वल। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वैल्यू कितनी है 25x माइनस 2 इज इक्वल टू 250 अपॉन 9 x माइनस 4। ये 10 टाइम कैंसिल हो गया, इधर वैल्यू आ गई आपकी 9x माइनस का 18, और ये वैल्यू आपकी होगी 10x माइनस का 40। इसको इधर भेज दो, तो आप ये देखोगे जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का x, और ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो जब प्लस 40 में करोगे 18, तो वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस का 22, यानी x की वैल्यू हमको मिल गई 22 किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखना है किलोमीटर पर आवर ही होती है सॉल्यूशन के बाद भी। क्यों? क्योंकि दोनों साइड में इक्वेट करने के बाद कुछ भी यूनिट होती है वो कैंसिल हो जाती है। ठीक है, तो आपने क्या करा, यहां से आपने निकाल लिया क्या, स्पीड ट्रेन की निकाल ली। अब ये इधर वाला हम रफ करते हैं और फिर बताते हैं। देखो ये चीज हम रफ करते हैं और फिर देखो आप इधर हमने बोला अब लेंथ भी निकाल लो आप। तो लेंथ जब आप निकालोगे तो आपकी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 25x कितना है हमारे पास 22 है, और माइनस का कितना है 2 है। तो अगर हमें देखें तो 25 मल्टीप्लाई बाई 20 और वैल्यू कितनी हो गई आपकी, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 500। ठीक है, अच्छा यहां पर यूनिट का ध्यान रखना। यूनिट का ध्यान क्या रखना है कि आप इसको क्या लिखेंगे बताओ, 18/5 लिखेंगे, मतलब 5/18 वही डिवाइड में करूंगा, तो इसको मुझे मीटर में बनाना होगा, तो मैं क्या कर दूंगा 18/5 कर दूंगा। ठीक है, तो अभी हम लास्ट में कर देंगे, अभी आप इसको ऐसे ही रहने दो क्योंकि लास्ट में फिर लिखना पड़ेगा मुझको। अब आते हैं देखते हैं क्या पूछा इन्होंने बोला द टाइम इन सेकेंड टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस अ इलेक्ट्रिक पोल। तो जैसे एक इलेक्ट्रिक पोल होता है वो स्टैटिक होता है, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए इसका L2 भी 0 होता है और इसका जो H2 है वो भी 0 होता है। तो जो टाइम होगा हमारा वो किस पर डिपेंड करेगा, ट्रेन अपनी लेंथ को अपनी स्पीड से क्रॉस करेगी और अपनी जो लेंथ है उसकी वो कितनी है 25 × 20 है, और डिनोमिनेटर में कितना है आपके पास 22/7। इसको 5/18 करोगे तो 18 ऊपर चला जाएगा और 5 कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, आप यहां भी 18/5 कर सकते थे या यहां नीचे कर लो, कोई दिक्कत नहीं उससे। ठीक है, इसको काट दो, 4 टाइम कैंसिल हो गया, और 2 से काट सकते हो अभी आप इसको 11 टाइम में,
और इसको आप काट सकते हो 9 टाइम में। तो इन सबको सिंप्लीफाई करना है, आपको सॉल्व करना है। तो जब आप सॉल्व कर लेंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो कुछ आ जाएगी 86.8666 ऐसे आएगा कुछ। तो उन्होंने बोला नियरेस्ट बताइए, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 87। और ध्यान रखना ये सेकंड हो गया है अभी, ठीक है, क्योंकि हमने चेंज कर लिया है यहाँ पर यूनिट, यहाँ चेंज कर लिया है। तो 87 सेकंड लगेगा किसको, इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करने में। और इनडायरेक्टली अगर हम पूछें कि ये क्या हुआ है, तो आप ये बोलोगे कि जो ट्रेन है वो अपनी ही लेंथ को क्रॉस कर रही है कितनी देर में, 87 सेकंड्स में, ठीक है। कहने का मतलब ये था। तो ये आसानी क्वेश्चन था। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।